नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आज सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम था, लेवल 4 का एग्ज़ाम था। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन था, लेवल किस तरह का क्वेश्चन का लेवल था और पैटर्न किस तरह का था। पहले आप लोग ये बताएं कि आप किस RRB से हैं और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। हम RRB सिलगुड़ी से हैं। हाँ, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? क्वेश्चंस हमारा 80+ हुआ है। आपका 70+। किस RRB से है? सिलीगुड़ी RRB। क्वेश्चन का लेवल किस तरह से था, किस तरह से था? क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी था। हाँ। तो आंसर्स भी थोड़ा अप्रॉक्स में था, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं था। 3 सेक्शन में एग्जाम हुआ है, ठीक है। GS, मैथ और रीजनिंग। पहले हम लोग GS की बात करेंगे। 50 क्वेश्चन GS का होता है। इसमें करंट अफेयर का सेक्शन कितना था? करेंट अफेयर्स का 10+ ही था। 10+ था। 10+ था क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन है किस ईयर का था? मोस्टली 21 का था। 21 का था। कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? नहीं, फिलहाल तो याद नहीं है। किस ईयर कुछ योजना से कुछ था क्या? योजना दिए थे। हाँ। 21 से था, मोस्टली 21 से था। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन जंबल रहता। वही पहले आप लोग ये बताइए कि किस RRB से हैं आप लोग और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? कोलकाता से हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 85। आप किस RRB से हैं? RRB सिलीगुड़ी कितने क्वेश्चन? 89। आपका कोलकाता कितने क्वेश्चन? 103। क्वेश्चन किस तरह का था? GS में 50 क्वेश्चन होता है। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन याद है? जी, एक आया था WTO की जो महिला अध्यक्ष भी बनाई गई हाल ही में, वो किस देश की थी? और कुछ क्वेश्चन? और मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो वो जो थे क्या बोलते हैं, सारे राउंड टेबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग वाले, वो सब आए थे। मैथ्स में जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। सेक्शन वाइज चलेंगे। पहले GS का क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद से, ठीक है। एक GS में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है उसमें किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जिसमें ऑप्शन में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल करके था। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन GS के करंट अफेयर के? करंट अफेयर थे 2020 का एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ज़्यादा सर याद नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 2020 से भी करंट काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। 20 से भी था, 21 भी था, 22 नहीं 22 नहीं था। मुक्त भारत कब होगा, एक क्या ये क्वेश्चन क्वेश्चन। प्लास्टिक मुक्त मतलब कब होगा, 2022 या 23 ये पूछा। अच्छा। 2018 के अनुसार 2018 में जो मोदी जी ने घोषणा की थी, उसके अनुसार भारत प्लास्टिक मुक्त कब तक हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से? हिस्ट्री ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। हिस्ट्री से कोई ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन? ज्योग्राफी से था वो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी या नहीं है, मतलब कौन सी नदी नहीं हो जाती है मध्य प्रदेश में कौन सी? नहीं, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती, कौन से स्टेट में? अच्छा। और कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से? जियोग्राफी से और पॉलिटी से? हाँ, पॉलिटी से आर्टिकल पूछा गया था। एक आर्टिकल था पंचायती राज किस आर्टिकल में आता है, और मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। नहीं सॉरी, मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक कर्तव्य था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पॉलिटिक्स और कुछ क्वेश्चन? आर्टिकल से कितने क्वेश्चन था टोटल? आर्टिकल से यही एक क्वेश्चन, केवल अनुच्छेद जो पूछा था बस ये था। और पॉलिटिकल एक क्वेश्चन ये था जो क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य वाला जो था। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन जो याद हो आपको? और ऐसे GS के थे कुछ क्वेश्चन, तो बड़ा दिक्कत वाले थे। वो एक था साउंड करके, कोई साउंड था वो पहचानना था कि साइंस से कुछ क्वेश्चन था क्या? बायो से एक क्वेश्चन आया था, बट एक था कि मतलब कौन सा नलिका है जो किसमें पाया जाता है, उसमें ऑप्शन थे आर्थ्रोपोडा, ऐसे कर समथिंग सब दिए हुए थे। पूरा क्वेश्चन करना। और फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी? फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था। क्या था? कंप्यूटर में पूछ रहे थे कि वर्ड में कौन सा बटन होता है जिससे हम वो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमको क्लिक करना पड़ेगा, कंप्यूटर में कौन सा ऐसा बटन होती है। एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ दिया। और GS में और भी कुछ याद हो तो? और ज़्यादा कुछ याद नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही थे, पूरा याद नहीं है सही से। GS में नहीं है। रीजनिंग थी, रीजनिंग 5-6 पजल, तो सिटिंग अरेंजमेंट थी। सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन पे एक सिटिंग अरेंजमेंट था। एक ही एक सिंगल। इससे पहले भी जो आया था वो इसी तरह क्वेश्चन आया था। हाँ, इसीलिए काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 6-7 क्वेश्चन थे और सभी पे केवल एक ही क्वेश्चन सब था। हाँ। केवल एक सीटिंग अरेंजमेंट एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था बस। लेंदी था। और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से ब्लड रिलेशन? नहीं, ब्लड रिलेशन, हाँ एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन था। और कोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग थे, मिसिंग नंबर्स थे। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें कुछ में पोजीशन चेंज कर दिया था, कुछ में नंबर्स ऐड कर दिया था,
इजी थे क्वेश्चन उसके, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन इजी थे, अच्छे थे। सारा बन गया मतलब। कैलेंडर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हुए थे कैलेंडर कैलेंडर से। से भी पूछा गया था कि जैसे अगर एक की वर्षगांठ 21 फरवरी को है तो फिर 21 सितंबर को उसी सेम ईयर क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन था मतलब। सेम ईयर वाले। और क्लॉक वॉक से भी था क्या? नहीं, क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया। क्लॉक से था, किस तरह क्वेश्चन था? वो नॉर्थ में एक सुई, मतलब घंटे की सुई नॉर्थ में है, तो वो पूछ रहा था कि 2 बजे कितनी हो तक, डायरेक्शन थे। डायरेक्शन क्वेश्चन था। क्लॉक को इंक्लूड किया था बस। केवल क्लॉक कंक्लूड किया था, लेकिन वो डायरेक्शन का क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था बस, डायरेक्शन से एक ही क्वेश्चन था। और क्वेश्चन और जीएस का इसमें जंबलिंग से क्वेश्चन आ रहा था, जंबलिंग से आ रहा था। उसका कोई नंबरिंग नहीं था, बस ऐसे ही क्वेश्चंस मिक्स आ रहे थे। कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी जीके जीएस, उसी तरह मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे। कोई नंबर ऐसा नहीं था, सिंपल। कितना क्या किस आरआरबी से हैं आप? आरआरबी कोलकाता। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 88। और कुछ क्वेश्चन है जीएस के? जीएस के क्वेश्चन ये पूछा था कि आगरा का मतलब ये स्मारक मतलब कब घोषित किया गया। आगरा का स्मारक? अरे मतलब ये यूनेस्को में। हाँ, अच्छा, धरोहर साइट। हाँ, ये कब घोषित किया गया। और कुछ करंट अफेयर्स है? और मतलब ये दिल्ली का लाल किला जो था उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये ऑप्शन दिया था जी, यूनेस्को साइड। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और सारे ऐसे तो नहीं याद आ रहे हैं। मैथ से बताइए, मैथ से सीआईएसआई कितने? हाँ, मैथ से सीआईएसआई से 2 से 3 क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं इसमें। एसआई से भी 2 क्वेश्चन थे और सीआई से भी 2-3 क्वेश्चन थे। सीआईएसआई से जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ लेवल 6 है, उसमें डे वाला क्वेश्चन आ रहा था, मंथ से आ रहा था, पूरा ईयर नहीं दिया। इसमें भी दिया हुआ था, मतलब जैसे क्वेश्चन दे रहा था कि अगर एक था पहले 8 मंथ के 3 लिए सीआई क्या होगा, और उसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब कोई एक दूसरा व्यक्ति है, उसको अगर वार्षिक लग रहा है 2 वर्ष में, तो दूसरे व्यक्ति का अगर 8 मंथ के हिसाब से लगेगा, तो दोनों का अंतर पूछ रहा था। टोटल क्वेश्चन कितना आया हुआ था सीआईएसआई से? सीआईएसआई से लगभग सर 6 क्वेश्चन आए हुए थे। 6 क्वेश्चन था जी। अच्छा, और कुछ याद है सीआईएसआई से क्वेश्चन किस तरह का था? CISI के अलावा या CF का 3 LCM या CF का 3 क्वेश्चन आया था। किस तरह का, कुछ टाइप बता दीजिए। बड़ा मतलब डिक्टो दिया था उसमें। हाँ। उसमें उसको छाट के निकालना था, फिर उसमें करा था। एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, उसमें सब में यही था। एक में था कि कौन से नंबर से ये तीनों डिविजिबल होंगे, उसमें एचसीएफ निकालना था। और एक था उसमें पता करना था कि किस नंबर से डिवाइड करने पर तीनों में सेम रिमाइंडर आएगा। और एलसीएम से कुछ 3 क्वेश्चन बता रहे एक क्वेश्चन और था, एचसीएफ से एक क्वेश्चन और था, जिसमें दिया था कि इसका एचसीएफ क्या होगा, और जो एचसीएफ होगा उनके नंबर का सम कितना आएगा। एक क्वेश्चन ने पूछा था। और 3D से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे। 3D से हाँ मेंसुरेशन, जिसमें आपका क्या कहते हैं बेलन था और आपका गोला था। और 2D से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। रेक्टेंगल से भी एक क्वेश्चन था, स्क्वायर से एक क्वेश्चन था, उसका एरिया निकालना था। डायगोनल पे एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसका डायगोनल पता चल जा रहा था। 36 सेकंड में अगर वो कवर कर रहा है तो उसका एरिया निकालना था। उसका एरिया था। कुछ ज्योमेट्रीज का भी क्वेश्चन था क्या? कुछ ज्योमेट्री का? नहीं, ज्योमेट्री एक आध क्वेश्चन जो है था कि मेंसुरेशन से और ज्योमेट्री का मिक्स करके पूछ रहा था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन ज्योमेट्री, जैसे वो क्या किया था कि एक सर्कल में और उसको मिला दिया था, सिलेंडर को मिक्स करके पूछा था, और उसका सरफेस एरिया में पूछ रहा था। सर्कल स्फेयर था, स्फेयर में एक सिलेंडर को रखा हुआ था, और उन दोनों का एरिया मतलब रेशियो पूछा था, वॉल्यूम का रेशियो। और अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन था? नहीं, अलजेब्रा से नहीं दिखा। और अलजेब्रा से सर क्वेश्चन नहीं आए थे। अलजेब्रा से हाँ सर थे, 1-2 क्वेश्चन थे, और लेकिन वो एरिया से ही रिलेटेड था। जैसे दिया हुआ था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, समथिंग कुछ पैसे है उसके पास, तो X रुपये तक थे, तो Y वाला भी कुछ था, तो इन दोनों का मतलब 2 संबंध बन रहे थे, 2 इक्वेशन बना के इनको कैलकुलेट करना था। और ट्रिगोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन था? हाँ, टेक्नोमेट्री क्वेश्चन थे। टेक्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था केवल, बस एक ही क्वेश्चन। सिंपल था। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू दिया था, और 4/5 दिया हुआ था। तो 3 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा ऐसे करके था, पूरा बड़ा इक्वेशन था, उसको सॉल्व करके आंसर बताना था। और प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन से? हाँ, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन क्या कहते हैं, जिसमें दिया हुआ था कि कोई कुछ पैसा था, जिसपे एक व्यक्ति को बेचने पर 25% का लॉस हो रहा था, तो 24 का प्रॉफिट के लिए 372 में बेचने पे उसे कितने मतलब पेंसिलों को बेचना पड़ेगा, ये दिया था। और रेशियो से कुछ क्वेश्चन? रेशियो से बस फिलहाल किसी को याद नहीं आ रहा अभी। और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सबसे क्वेश्चन? हाँ, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें जैसे ABC का टाइम दे दिया था कि 12, 16 और 18 घंटे में से कंप्लीट कर रहे हैं वर्क। उसके बाद A और B पहले काम करते हैं 4 दिन, उसके बाद A चला जाता है, फिर तीसरा आता है, तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होता है, इस तरह का क्वेश्चन। और टाइम एंड डिस्टेंस है?
टाइम एडिशन से एक नहीं, हाँ एक क्वेश्चन आया था जिसमें एवरेज दिया हुआ था और उसमें पूछा था एक का मतलब मिसिंग था। जैसे टोटल दिया था कि एक कोई व्यक्ति है 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जाता है, फिर 120 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जाता है। इसी तरह दिया हुआ था, एक मिसिंग था के दे दिया था कि 120 डिस्टेंस ट्रेवल करता है के किलोमीटर पर आवर्स में, और उसका एवरेज दिया था 42 किलोमीटर पर आवर्स। स्टैटिक से कुछ क्वेश्चन आया था, मीन मॉडल मीडियन। जी जी जी, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन स्टैटिक से आया था जिसमें आपको मीन पूछा हुआ था। क्या था, तीनों निकालना था? नहीं, केवल मीन पूछा था, केवल मीन। जी केवल मीन पूछता था, सिंपल था एकदम, केवल 4 था वो मीन और मोड दिया था, उसका कुछ निकालना था, पता नहीं क्या। नहीं, एक मीन वाला मैंने केवल ध्यान दिया था। मीडियन निकालना था उसका एक क्वेश्चन। DIY से कुछ क्वेश्चन था? नहीं DI से कोई भी क्वेश्चन था। DI से क्वेश्चन था एक सिंगल एकदम लास्ट वाला हाँ। मेरे में एकदम लास्ट में था DI से। वो पूछा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वर्क खर्च हो रहा है और जो उसके सैलरी पे खर्च हो रहा है, दोनों का परसेंटेज निकालना था। इस तरह से ग्राफ बना के दिया था। 2 कंपनी थी A और B, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर का, सैलरी का, इस तरह से ग्राफ बना के दिया हुआ था और बोला कि A और B का सैलरी का जो अमाउंट है टोटल और A और B का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अमाउंट है टोटल, उनका परसेंटेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे सैलरी का परसेंटेज। तीनों में अगर देखा जाए सबसे सरल मतलब इजी यही मैथ ही थी। सबसे आज का मैच जो था काफ़ी इजी था, बाकी सरल तो थी लेकिन लेंदी थी काफ़ी। नहीं था। इससे पहले जो आ रहा था मैथ थोड़ा इजी था ही, लेकिन उसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन था। नहीं, कैलकुलेटिव पॉइंट में जो आंसर ज़्यादा आ रहा था, कैलकुलेटिव इसमें भी थे क्योंकि जो आपके सरलीकरण दिया था, सिंप्लीफिकेशन थे, पॉइंट वाले 5 अंक तक थे उसके पॉइंट। काफ़ी डिफिकल्ट थे वो। तीनों सेक्शन में, जैसे 3 सेक्शन रहा तो तीनों सेक्शन में सबसे इजी और सबसे हार्ड आपको रेटिंग देना हो तो कौन सा देंगे? देखिए, इजी अगर बात किया जाए मैथ होगा, और हार्ड में अगर किया जाए तो GS ही जाएगा। आपके लिए मैथ्स इजी होगा और GS हार्ड होगा। आपका भी वही रहा है? हाँ, रीजनिंग बीच में है, वो दोनों रीजनिंग केवल लेंदी थी, रीजनिंग इजी थी, लेंदी थी बस। आप लोग एक लाइन में कुछ हमारे व्यूवर्स को अगर बोलना चाहें जो आने वाले एग्जाम में है, जो लेवल 2 लेवल 5 इन सब के एग्जाम देने आने, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनको यही कहना चाहेंगे कि अपने मैथ और रीजनिंग में जो पजल्स हैं उनको मस्ट कर लें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपको टाइमिंग ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको टाइमिंग को बचाने के लिए उन क्वेश्चन को ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। आपका कैलकुलेशन ट्रिक्स पे ध्यान दें और 90-50 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पढ़ें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस घुमा दे रहा है, नॉर्मल तरीके से नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, वो देश पूछ ले रहा है कि ये किस देश से हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इस तरह से पूछ ले रहा है। आपका क्या रहा है? मेरा तो टाइम मैनेजमेंट पे है कि सबको टाइम मैनेजमेट अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो 90 से हम देखें 90 से या 80 के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे उस तरफ, और इधर तो पहले शुरू में काफ़ी टफ थे क्वेश्चन। कुछ व्यूअर्स से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है व्यूअर्स के कि आप लोग मॉक टेस्ट जो लगाते थे किस लिए ऑफलाइन लगाते थे या ऑनलाइन लगाते थे, उससे कुछ हेल्प हुआ है कि नहीं आप लोग? ऑनलाइन ही लगाते थे और हेल्प हुआ है, उससे काफ़ी टाइम मैनेजमेंट का बहुत हेल्प हुआ सबसे ज़्यादा, और क्वेश्चंस भी मैच करते गए, बट GS वाले क्वेश्चन थोड़े कम मैच किए हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस भी मैच कर रहे थे। आपका? बस वही टेक्स्ट बुक से ही हमने भी सॉल्व किए थे, तो GK जो बता रहे हैं काफ़ी टफ आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जैसे करंट ही ले लीजिए 2020 के भी पूछ ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा टफ है, बाकी और तो सब सही है। कैलकुलेशन अपना। कितने नंबर आते थे मॉक टेस्ट में आपका? मॉक टेस्ट में अभी तक तो मेरे 85 से 95 के बीच में रहते थे। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है, रीजनिंग में थोड़ा सा मतलब मॉक टेस्ट में उतना लेवल नहीं दिया है उसको, मतलब मॉक टेस्ट में जो लेवल लो है रीजनिंग का, उसका मॉक टेस्ट इधर का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, उससे हम कहेंगे टाइम भी ज़्यादा ले रहा है उससे। अच्छा, चलिए धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईओन डिजिटल धनबाद में इनका आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 10 मई का। इन लोगों ने कहा जैसे कल के विपरीत रहा कि जो इनका एग्ज़ाम रहा वो मैथ का जो सेक्शन था वो इजी रहा, और GS का पिछले कल भी जो था क्वेश्चन जो हार्ड था, और आज भी जो है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा गया है। मिलते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी जगह कोई दिक्कत है आपके मन में, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ आप सभी के लिए, वहाँ पे आप ना बहुमूल्य कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।